नमस्कार, सितारों की दुनिया में स्वागत है आपका। और आज हम बात करते हैं काल सर्प योग को परेशानी देने वाला क्यों माना जाता है। उतार चढ़ाव, अच्छा और बुरा समय सभी की जिंदगी में आता है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में हमेशा संघर्ष भरा रहता है। यदि ज्योतिष की सलाह लेते हैं तो अक्सर ऐसे लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। अगर जन्म कुंडली में केतु चौथे और राहु 10वें भाव में हो तो ये दोनों ग्रह मिलकर घातक काल सर्प योग बनाते हैं। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि माँ की सेवा करे तो उसे उत्तम घर व सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा काल सर्प योग शुभ कम और अशुभ ज्यादा होता है। जिसकी कुंडली में ये घातक काल सर्प दोष होता है वो जातक हमेशा सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करता रहता है, लेकिन उसके पास कितना ही सुख आ जाए तब भी उसका मन नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को पिता से भी दूर रहना पड़ता है, उसका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहता। ऐसे काल सर्प वालों को बिजनेस और कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता है। काल सर्प एक ऐसा योग है जिससे व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को मुख्य रूप से संतान संबंधी कष्ट होता है। इस योग के कारण जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में परेशान अवश्य रहना पड़ता है। इसलिए ज्योतिष के अनुसार इस दोष को काल सर्प के समान भयानक माना जाता है। आइए बात करते हैं क्या है घातक काल सर्प दोष के कारण और उनके उपाय। काल सर्प दोष 12 तरह का होता है। ऐसा माना जाता है कि काल सर्प दोष पितृदोष का ही एक रूप है। इसमें कुछ विद्वानों ने माना है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, चाहे आंशिक काल सर्प दोष भी क्यों ना हो। काल सर्प एक ऐसा योग है जिससे व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को मुख्य रूप से संतान संबंधी कष्ट होता है। तो आइए जानें क्या होता है जब किसी को घातक नाम का काल सर्प दोष हो। अगर जन्म कुंडली में केतु चौथे और राहु 10वें भाव में हो, दोनों ग्रह मिलकर घातक काल सर्प योग बनाते हैं। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि माँ की सेवा करे तो उसे उत्तम घर व सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा काल सर्प योग शुभ कम और अशुभ ज्यादा होता है। जिसकी कुंडली में ये घातक काल सर्प दोष होता है वो जातक हमेशा सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करता रहता है, लेकिन उसके पास कितना ही सुख आ जाए तब भी उसका मन नहीं भरता। ऐसे व्यक्ति को पिता से भी दूर रहना पड़ता है, उसका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहता। ऐसे काल सर्प वालों को बिजनेस और कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन समस्याओं के बाद भी इन लोगों को सफलता मिलती है और धन की भी कोई कमी नहीं होती। नौकरी पेशा वाले जातकों को सस्पेंड, डिस्चार्ज या डिमोशन आदि परेशानियों को झेलना पड़ता है। ऐसे काल सर्प दोष वालों को साझेदारी के काम में मनमुटाव और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। सरकारी पदाधिकारी भी ऐसे काल सर्प दोष वाले से खुश नहीं रहते और उसके मित्र भी धोखा देते रहते हैं। अगर ऐसे जातक रिश्वतखोरी व बुरे काम को छोड़ दें तो उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। ऐसे लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा जरूर मिलती है, साथ ही ऐसा जातक राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त करता है। अब बात करते हैं काल सर्प दोष के उपाय के बारे में। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखें। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चढ़ाएं तथा बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। 1 साल तक गणपति अथर्व शीर्ष का रोज पाठ करें। शनिवार का व्रत करें और शनिदेव को तेल से अभिषेक व पूजन करें। लहसुनिया, सोना, लोहा, तिल, 7 प्रकार के धान्य, तेल, कपड़ा, छिलके समेत सूखा नारियल, कंबल आदि का समय समय पर दान करें। सोमवार के दिन व्रत रखें। भगवान शिव के मंदिर में चांदी के नाग की पूजा कर अपने पितरों का स्मरण करके उस नाग को बहते जल में श्रद्धापूर्वक विसर्जित कर दें। आइए बात करते हैं अनंत नामक काल सर्प योग, कारण और उसके उपाय के बारे में। ज्योतिष में काल सर्प योग मुख्य रूप से 12 प्रकार के माने गए हैं। काल सर्प योग एक महत्वपूर्ण योग के नाम से भी जाना जाता है। सभी 12 काल सर्प योग के अलग अलग नाम हैं और नाम के ही अनुसार उनके फल, पूजा और उपाय होते हैं। जानिए पहले काल सर्प दोष के बारे में, जिसे अनंत नामक काल सर्प दोष कहा जाता है। जब जन्म कुंडली में राहु लगन में और केतु 7वें भाव में हो और उनके बीच सारे ग्रह हो तो अनंत नाम का काल सर्प योग बनता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व निर्माण कठिन परिश्रम से होता है। उनके विद्यार्जन और व्यवसाय के काम बहुत सामान्य ढंग से चलते हैं। इन क्षेत्रों में थोड़ा भी आगे बढ़ने के लिए ऐसे जातक को कठिन संघर्ष करना पड़ता है। राहु से होने वाली मानसिक पीड़ा कभी कभी उसे घर गृहस्थी छोड़कर वैरागी जीवन अपनाने के लिए उकसाती है।
लॉटरी, शेयर व ब्याज के व्यवसाय में ऐसे लोगों की विशेष रुचि होती है, लेकिन उसमें भी इन्हें अधिकतर हानि ही होती है। ऐसे कालसर्प वालों को शारीरिक रूप से अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अनिश्चितता भरी रहती है। इसी कारण ऐसे लोगों का मानसिक तनाव उनके वैवाहिक जीवन में भी जहर घोलने लगता है। ऐसे लोगों को माता पिता के प्रेम और संपत्ति से भी वंचित रहना पड़ता है। इनको निकट संबंधी से भी नुकसान होते रहते हैं। कई प्रकार के षड्यंत्रों व मुकदमों में फंसे ऐसे जातक की सामाजिक प्रतिष्ठा भी कम होती रहती है। इन्हें बार बार अपमानित होना पड़ता है, लेकिन प्रतिकूलताओं के बावजूद ऐसे लोगों के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब चमत्कारिक ढंग से उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन ये चमत्कार किसी कोशिश से नहीं, अचानक होता है। ऐसे लोग किसी का बुरा नहीं करते। जिन लोगों को ये कालसर्प दोष हो वो ये निम्न उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन 21 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। रोज भगवान शिव का जलाभिषेक करें। कालसर्प दोष निवारक यंत्र घर में स्थापित करें और सरसों के तेल का दीपक लगाकर नियमित पूजन करें। नाग के जोड़े चांदी के बनवाकर उन्हें तांबे के लोटे में रख बहते पानी में एक बार प्रवाहित कर दें। प्रतिदिन स्नान करके नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। कालसर्प से जुड़ी हुई अन्य जानकारी के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं सितारों की दुनिया पर। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।